है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। क्रूस शर्मिंदगी की निशानी। जैसा कि मरकुस की पुस्तक अध्याय 15 उसकी 32 आयत में लिखा है, इजराइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वो भी उसकी निंदा कर रहे थे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2000 साल पहले ये क्रूस उन लोगों को दी जाती थी जो पापी, व्यभिचारी और डाकू होते थे। क्रूस उनको इसलिए दी जाती थी क्योंकि ये उनकी शर्मिंदगी की निशानी थी। जब उनके पापों की सजा दी जाती थी तो उनको क्रूस की शर्मनाक सजा दी जाती थी। और अगर हम बाइबल को पढ़ें तो लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया तो कहा कि मैं पिता की ओर से आया हूँ, न कि जो शर्मिंदगी तुम उठाते हो उसको मैं उठा लूं। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया और उसको क्रूस दी गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जितने भी दोष लगाए गए थे वो एक भी दोष साबित नहीं कर पाए थे क्योंकि वो निर्दोष था। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं तुम्हारे लोगों के बीच 3.5 साल प्रचार करता रहा उस समय तुम मुझे नहीं पकड़ पाए, लेकिन अब मैं अपने आप को तुम्हारे हाथ में इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरे मरने का समय आ गया है। इसीलिए आज के बाद जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो उद्धार को पाएगा। और जो कोई भी किसी चीज में अपने जीवन में शर्मिंदा होगा तो जब वो मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा तो उसकी सारी शर्मिंदगी क्रूस के द्वारा खत्म होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी शर्मिंदगी को क्रूस पर उठाकर खत्म कर दिया है। आज आपकी शर्मिंदगी बीमारी, गरीबी, नशे और व्यभिचार हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि उसने आपके दुखों को, बीमारियों को, गरीबी को क्रूस पर खत्म कर दिया है और अब आप नई सृष्टि हो, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है और आपके रास्तों को साफ करता है, आपको ऊंचा करता है। आज लोग इसीलिए दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, क्योंकि वो ये विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो चर्च तो जाते हैं, चंगाई तो लेना चाहते हैं, पर वो अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते। अगर हम बाइबल में पढ़ें तो लिखा है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी पाप करते हैं तो आप प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको हमेशा ये बात समझनी है कि आपके सारे दुखों, बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठाकर खत्म कर दिया है और अब आप छुड़ाए जा चुके हैं, क्योंकि इजराइल का राजा यानी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की शर्मनाक मौत को आपके पापों के लिए उठा लिया है। अब वो मुर्दों में से जी उठा है। उसने क्रूस पर आपकी शर्मिंदगी को खत्म कर दिया है। इसीलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप छुड़ाए जा चुके हैं। अब आप आजाद और आशीषित हैं। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मुझे हर पाप से दूर रखे। मुझे हमेशा याद दिलाए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी शर्मिंदगी को खत्म कर दिया है और अब मैं आजाद हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।